एएलएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप कल एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर को किया था। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगे हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कल जब लास्ट मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 सेक्शन में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक को बांटने का जो सोर्स था हमारा कि इन्हें किस आधार पर बांटा गया, तो वो हिस्ट्री में मिलने वाले, इतिहास में मिलने वाले स्रोत हैं जिसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत। उस आधार पर मैंने आपको कल बता दिया था। इससे आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आगे का जो है चीज़ें किस तरीके से याद करनी है। तो प्रागैतिहासिक काल 2 सेक्शन में था, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल 3 सेक्शन में बटा हुआ था, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। यहाँ तक कल की वीडियो में था और यहाँ से आगे आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर का जो कंटेंट था उसमें नवपाषाण तक मैंने लिखा था, लेकिन आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो पुरापाषाण काल से शुरू होगा। तो पुरापाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो ये पुरापाषाण काल सबसे पुराना काल है और इस पुरापाषाण काल को 3 सेक्शन में बांटा गया है जिसे हम कहते हैं पूर्व पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उत्तर या उच्च पुरापाषाण। पुरापाषाण काल को 3 सेक्शन में बांटा गया है जिसे हम कहते हैं पूर्व पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल। अब पूर्व पुरापाषाण काल हो, मध्य पुरापाषाण काल हो, उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल हो, इसमें बस केवल आपको बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगा करके केवल ये 4 फैक्टर हर हालत में याद रखने हैं। जो क्या क्या है, इस टाइम पीरियड की खोज किसने की, स्थान मतलब यहाँ से जो यहाँ की जो ये खोज है ये कहाँ से पता चला कि उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल डिफरेंट था मध्य पुरापाषाण काल से। तो कोई स्थान तो होगा, कुछ मिला होगा ऐसा। औजार कैसे थे और उपकरण कैसे थे। ठीक, तो इस तरीके से हम इन तीनों को याद कर सकते हैं। यानी हमें पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में एक ही बात कॉमन रखनी है, ये 4 पॉइंट: खोज, स्थान, औजार, उपकरण। खोज, स्थान, औजार, उपकरण। खोज, स्थान, औजार, उपकरण। तो इस तरीके से हम इन तीनों को सबसे पहले जो हमें इसका बेस तैयार करना है उसमें हमें ये 4 चीज़ याद रखनी है जिसमें हम खोज, स्थान, औजार और उपकरण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व पुरापाषाण काल की। तो पूर्व पुरापाषाण काल की जो खोज की वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में एक बात और है, ये प्रागैतिहासिक काल के जनक थे। यानी प्रागैतिहासिक इतिहास का जो सबसे पहले खोज करता था वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इनको प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रागैतिहासिक इतिहास जो था वो सबसे पुराना था, है ना। और पुराने में भी जो सबसे पहली बार शुरुआत करेगा उसको ही तो जनक मानेंगे। तो सबसे पहला था पूर्व पुरापाषाण काल और उसमें कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने सबसे पहले पूर्व पुरापाषाण काल के टाइम पे खोज की थी इंडिया में, है ना। अब देखते हैं उसके बाद जो पूर्व पुरापाषाण काल के स्थान के बारे में बात करते हैं। तो स्थान है इसका मद्रास, और मद्रास कहाँ? ये तमिलनाडु वाला पोर्शन। और यहाँ भी जगह है पल्लवरम। यानी ये क्वेश्चन आता है कि पूर्व पुरापाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तो वो है पल्लवरम, और ये कहाँ है? मद्रास, तमिलनाडु वाले एरिया में। उसके बाद आता है यहाँ के औजार कौन कौन से थे? तो औजार में हस्त कुठार या कुल्हाड़ियाँ। यानी जब इंसान ने सबसे पहली बार पत्थर का यूज़ किया तो उसने हैंड एक्स बनाया या उसने कुल्हाड़ी बनाई। तो कुल्हाड़ी कौन सी? जैसे ये पत्थर को बांध देते थे, एक पत्थर इस तरीके से और एक पत्थर इस तरह से। तो एक पत्थर को पकड़ लिया जाता था और दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। तो ये एक तरीके की एक्स बन जाता था जिसको कहते थे हैंड से पकड़ने वाला एक्स। और इसी वजह से इस टाइम पीरियड का नाम रखा गया था हैंड एक्स संस्कृति। तो ये जो संस्कृति बनी है हैंड एक्स संस्कृति,
ये हैंडेक संस्कृति किस टाइम ड्यूरेशन की बात है? ये है पूर्व पुरापाषाण काल के टाइम की बात। या इसके अलावा चापर, चापिंग, पेबुल। देखो पेबुल होता है पत्थर और चापर और चापिंग दो टुकड़े होते हैं पत्थर के, तो दो टुकड़ों को बांध करके पत्थर का यूज किया गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, चापर चापिंग संस्कृति किस टाइम पीरियड की है, या हैंड एक्स संस्कृति किस टाइम पीरियड की है। या आपसे पूछा जा सकता है हस्त कुठार किस समय मिले थे, तो हस्त कुठार मिले थे पूर्व पुरापाषाण काल में। हैंड एक्स संस्कृति किस टाइम पे थी? पूर्व पुरापाषाण काल में। और पूर्व पुरापाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और स्थान क्या है? मद्रास का पल्लवरम। ठीक, तो मैं मानता हूँ पूर्व पुरापाषाण काल के संबंध में आपको ये चीज़ें याद रह गई होंगी। ठीक, चापर, चापिंग, पेबुल और हैंड एक्स संस्कृति, ये दोनों ही पूछा जाता है कि चापर चापिंग संस्कृति किससे संबंधित है, हैंड एक्स संस्कृति किससे संबंधित है, और ये किससे है? पूर्व पुरापाषाण काल से। ठीक है, हस्त कुठार पूर्व पुरापाषाण काल। बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो मध्य पुरापाषाण काल के खोज करते थे सीएल कार्लाइल, और स्थान है इसका मध्य प्रदेश। औजार हैं सल्क वस्तुएं। सल्क मतलब मान के चलना कि एक प्लेट की तरीके से पत्थर को काट देना, यानी बहुत ही बारीक पत्थर की परत, बहुत ही बारीक पत्थर की परत का यूज किस काल में किया गया, यानी पत्थर की परत का यूज किया गया। तो पत्थर की परत का यूज कब किया गया? मध्य पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर की परत का यूज किया गया, और इसी टाइम पे फलक बनाए गए। क्या बनाए गए? पत्थर के फलक, और फलक के नाम से ही ये पड़ता है फलक संस्कृति। तो किस टाइम पीरियड पे फलक संस्कृति थी? तो फलक संस्कृति कब थी? फलक संस्कृति थी मध्य पुरापाषाण काल में। तो फलक संस्कृति कब थी? मध्य पुरापाषाण काल में। उसके अलावा अगला जो है वह है उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल। उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में अगर हम देखते हैं तो खोज की है लाम सूर्य ने। स्थान है सिंह भूमि, और ये सिंह भूमि पड़ता है आपका झारखंड में। औजार थे तक्षणी खुरचनी, यानी इस टाइम पे पत्थरों का जो साइज था यूज करने का वो छोटे रूप में हो गया था। खुरचनी छोटी, तक्षणी वो भी छोटी, यानी लकड़ी के ऊपर जो बांध देते हैं, तो खुरचनी छोटी, तक्षणी छोटी। और धनुष बाण, यानी जब लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा पत्थर बांध दिया अगर, तो ये क्या बन गया? धनुष बाण। यानी पत्थर का छोटा साइज कब यूज किया गया? या स्मॉल पत्थर है ना, या सूक्ष्म लघु पत्थर, ये लघु पत्थर है ना, तो कब यूज किए गए? ये उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में यूज किए गए। तो छोटे पत्थर के रूप में है ना बाद में यूज किए गए। तो इसमें क्या था? खोज लाम सूर्य, स्थान सिंह भूमि झारखंड, औजार तक्षणी खुरचनी, उपकरण धनुष बाण। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल अलग है, लेकिन पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल अलग है। तो इसी क्रम में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि पूर्व पुरापाषाण काल हो या मध्य पुरापाषाण काल हो या उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल हो, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। खोज, स्थान, औजार, उपकरण, वो हमने पढ़े और उनको हम बेहतर ढंग से याद करेंगे। ठीक, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं उनकी साइट से। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको हिस्ट्री को शुरू करना है, तो हिस्ट्री में आप सबसे पहले जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है पाषाण काल। और पाषाण काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक तो कि पाषाण काल को बताने वाले कौन थे, मतलब खोज किस टाइम की खोज कौन कर रहा था। दूसरा कि पाषाण काल के जो साइट्स हैं, यानी पाषाण काल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है इस टाइम ड्यूरेशन की, इस टाइम पीरियड की साइट्स, यानी महत्वपूर्ण स्थान। तो आप इन स्थानों को बहुत ही सही ढंग से याद करेंगे। अगर आपको पाषाण काल के क्वेश्चन कभी भी देखने को मिलेंगे तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पाषाण काल के स्थानों से ही पूछे गए हैं। ठीक,
तो जैसे सबसे पहला था हमारा पूर्व पुरापाषाण काल, तो पूर्व पुरापाषाण काल में ये आपने पहले पढ़ा था चापर चापिंग संस्कृति। तो चापर चापिंग संस्कृति जो मिली है ये सोहन घाटी से मिली है, सोहन नदी घाटी, और इसका नाम सोहन संस्कृति भी है। तो सोहन संस्कृति किस टाइम पीरियड से संबंधित है? ये है आपकी पूर्व पुरापाषाण काल से। अब पूर्व पुरापाषाण काल से ये संस्कृति संबंधित हो गई, लेकिन ये है कहाँ? तो सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी संस्कृति आपकी है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो सोहन घाटी या सोहन नदी घाटी या सोहन संस्कृति, तो सोहन संस्कृति है पाकिस्तान में, वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में। और वहाँ जो उपकरण मिले हैं उनकी जो शेप है उसी आधार पर इसको चापर चापिंग संस्कृति भी कह दिया गया। तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति सोहन नदी घाटी की संस्कृति है, जो कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में। ठीक, अब उसके बाद यहाँ की दूसरी महत्वपूर्ण साइट है बदमदुरै या अतिरपक्कम, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पूर्व पुरापाषाण काल की जो महत्वपूर्ण साइट थी वो मद्रास का क्या था? पल्लवरम था। और ये तीनों ही तमिलनाडु में है, यानी हम इस चीज से कह सकते हैं कि ये पूर्व पुरापाषाण काल की संस्कृति जो थी, इसमें पहला सोहन नदी घाटी की एक साइट है, वहां से चीजें मिली है। दूसरा बदमदुरै अतिरपक्कम पल्लवरम तमिलनाडु से कुछ अन्य वस्तुएं मिली हैं जो संबंधित थी किससे? पूर्व पुरापाषाण काल से। ठीक, अगला जो है वो है पहलगांव। तो पहलगांव कहाँ है? कश्मीर में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। यानी पहलगांव कहाँ है? तो ये कश्मीर में है पहलगांव। आप इंडिया का जब नक्शा भी देखेंगे तो सबसे ऊपर की तरफ आपको कश्मीर ही पड़ेगा, और पहला गांव कहाँ पड़ा? यानी पहलगांव कहाँ पड़ा? कश्मीर में पड़ा। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पहलगांव या पहला गांव कश्मीर में है। ठीक है। दूसरा बेलन घाटी, तो यहाँ से रिलेटेड कौन सी घाटी है? बेलन घाटी। ये बेलन घाटी आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। यहाँ मैं ऐसे आपको याद करवा सकता हूँ कि प्रयागराज में बहुत से बच्चे जो है तैयारी करने जाते हैं, और वो तैयारी करने के बाद वहाँ बेलन चलाना सीखे जाते हैं। ठीक है, तो बेलन घाटी कहाँ? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जो अधिकतर तैयारी करने वाले बच्चे हैं सभी को बेलन चलाना आता है। तो प्रयागराज बेलन घाटी, और कितने प्लेसेस हैं यहाँ? यहाँ 44 प्लेसेस हैं। उसके बाद ये एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ये काम हुआ? तो 1935 में डी टेरा एक व्यक्ति हैं के नेतृत्व में कैम्ब्रिज दल ने सोहन नदी घाटी में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। तो सोहन नदी घाटी कहाँ था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। उसके बाद जो अगला प्लेस यहाँ से संबंधित है वो है भीमबेटका, और भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। उसके बाद अगला है नेवासा है आपका महाराष्ट्र में, नेवासा महाराष्ट्र। उसके बाद 16R यानी 16R सिंगी तालाब, ये है नागौर राजस्थान में। ये क्वेश्चन आया है कि सिंगी तालाब का संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान से, और 16R नागौर राजस्थान से। तो ये पूर्व पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण साइट है जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। क्या? पहलगांव कश्मीर, बेलन घाटी प्रयागराज, और भीमबेटका मध्य प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र, 16R सिंगी तालाब नागौर राजस्थान। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल के सबसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही पूछा गया है कि फलक संस्कृति किस टाइम ड्यूरेशन से संबंधित है। तो फलक संस्कृति आपकी है मध्य पुरापाषाण काल से, क्योंकि इस टाइम पे फलक बनने शुरू हो गए थे, यानी पत्थर की परत के रूप में हथियारों को बनाना शुरू कर दिया था। ठीक, उसके बाद यहाँ औजारों को टेक्निक, यानी जो औजार की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी, ये कहाँ से शुरू हुई? तो मध्य पुरापाषाण काल से। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी टेक्निक नहीं लगाई जा रही थी हथियार बनाने में। सिंपल सा हैंड एक्स बना दिया 2 पत्थरों को जोड़ करके। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? उसको फाड़ रहे हैं पत्थर को, और फाड़ने के बाद उसका फलक बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको औद्योगिक युग कहा गया, और ये इसके जगह है जहाँ ये मिलता है।
तो मध्य पुरापाषाण काल से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपको ये देखने को जरूर मिलता है कि इस टाइम पे जो टेक्निक है वो विकसित हुई, ठीक है, पत्थर से औजार बनाने की नए तरीके की। उसके बाद ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि होमो सैपियंस मानव का विकास किस टाइम पीरियड में हुआ। तो होमो सैपियंस मानव का विकास किस टाइम पीरियड में हुआ, तो ये हुआ उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में, उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में। उसके अलावा चित्रकला, देखिए यहाँ भी आपने देखा भीमबेटका, तो भीमबेटका की गुफाएं फेमस है, ये पाषाण काल की चित्रकलाओं के लिए फेमस है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए फेमस है, पाषाण काल की जो चित्रकला है उसके लिए फेमस है। लेकिन यहाँ चित्रकला का विकास नहीं हुआ, यहाँ केवल उससे रिलेटेड चीज़ें मिली, लेकिन चित्रकला के संबंध में अगर हम बात करें तो ये कब मिली, उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में। और कहाँ से मिली, भीमबेटका से। देखिए यहाँ भी है भीमबेटका, है ना, और भीमबेटका कहाँ, MP, मध्य प्रदेश में। उसके अलावा धनुष बाण का आविष्कार आप ये पहले पढ़ चुके हो। बेलन घाटी अभी आपने पढ़ा था, बेलन कहाँ के बच्चे सीख चुके हैं, प्रयागराज। सोन घाटी ये भी प्रयागराज। सिंह भूमि ये झारखंड। भीमबेटका ये MP, और जोगदत्ता भी आपका MP में है, बाघोर भी आपका MP में है, विसदी आपका गुजरात में है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनाम गांव आपका महाराष्ट्र। और ये दो गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई है तो वो ये दो हैं, टेमुला गुफाएं और कर्नूल की गुफाएं। टेमुला और कर्नूल की गुफाएं दोनों ही आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, बिना फालतू की बात ना करते हुए, मैं बस आपको कंटेंट अभी अवेलेबल करा रहा हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा इसको रिवाइज कराने की, और आप याद करते रहिए और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मटेरियल को याद कर सकें। थैंक यू।